शिव महापुराण जी के अनुसार जब भी आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। जिस तरफ जलधरी का जहाँ पर जल गिरता है तो उस आप ऐसे खड़े हो कि आपका मुख उत्तर हो शिवलिंग में। यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते निर्णाम। जो मैं ये बताने जा रहा हूँ इसको सुनने मात्र से मात्र आपको बहुत से लाभ की प्राप्ति होगी और कल्याण भी होगा। सब लोग तो जल चढ़ा देते हैं, बहुत से लोग अपने अपने मन से पंडित लोग बता देते हैं, या लोग यूट्यूब तो बहुत चल गया है तो बहुत उससे लोग ज्ञानी हो गए हैं। तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं शिव महापुराण के अनुसार बता रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं। जो शिव महापुराण में लिखा है मैं उसी को व्यक्त कर रहा हूँ। जब आप ये पूरी किस तरह से करना, इसने शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को बताया था कि आप मेरी इस तरह पूजा करेंगे। तो आपका इसका उल्लेख थोड़ा आपको शिव महापुराण में मिलेगा, कुछ लिंग महापुराण में मिलेगा, कुछ वामन पुराण में मिलेगा, कुछ रुद्र हृदय उपनिषद में मिलेगा, ऐसे थोड़े थोड़े करके कई ग्रंथों में मिलेगा। उसको मैंने संकलित करके बनाया। तो इसको कहते हैं धारा पूजा। तो कहा कि भक्ति पूर्वक धारा पूजा की विधि को केवल श्रवण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जब सुनने से कल्याण हो जाता है तो हमारी इस तरह से पूजा करने से कितना कल्याण होगा। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं तो आपका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए और तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, शंकर भगवान को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए, और तांबे का लोटा न हो तो फूल के लोटे का, फूल भी एक धातु होती है, उसके लोटे का प्रयोग कर लें। और जल में आप पहले से थोड़ा सा कपूर पीस के डाल दें और थोड़ा सा कपूर पीस के रखे भी नहीं। अब आप जल चढ़ाएं तो दोनों हाथ से पकड़ के अखंड धारा में, धारा टूटनी नहीं चाहिए। अब आप एक धारा बना दीजिए, एक धारा में गिर रहा है और आप अपने मन में जो भी शंकर भगवान के श्लोक को याद हो उसको पढ़ते रहिए। नहीं याद है तो ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे साधारण, सबसे मंत्रों का राजा है, आप इसको जपते रहिए। मगर हम आपको नियमता बताने जा रहे हैं। पहला, यजुर्वेद के शतरुद्र मंत्र की एकादशनी मंत्र द्वारा जलधारा द्वारा पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं यजुर्वेद के शतरुद्री मंत्र की एकादशनी मंत्र के द्वारा ही जलधारा चढ़ानी चाहिए। रुद्र जाप्य, पुरुष सूक्त, खड्ग और महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र अथवा नाम के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाकर अर्थात नमः शब्द का प्रयोग करते हुए ओम शिवाय नमः। अब आप नमः शिवाय नहीं पढ़ेंगे, ओम शिवाय नमः। यहाँ कहा है कि मंत्र के आगे, नाम के आगे चतुर्थी विभक्त लगाकर नमः शब्द का प्रयोग करते हुए परों से आगे लगाकर मंत्रों द्वारा जलधारा देनी चाहिए। तो जब आप जलधारा चढ़ाएंगे तो ओम शिवाय नमः बोलते रहेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे पूजा, जलधारा चढ़ाएंगे तो ज्वर प्रलाप, सुख और संतान वृद्धि, ऐसे कितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं मनुष्य के जीवन की, सब प्राप्ति होती है। जलधारा के उपरांत आप खड़े हो गए, अब आप और जलधारा चढ़ाया और ज़्यादा करेंगे, आप हाथ जोड़ लेंगे, मत्था टेक लेंगे, घंटा बजाएंगे, चले जाएंगे। तो आप जलधारा चढ़ाने के बाद
कपूर रख लीजिएगा थोड़ा, तो पीस के उस कपूर को शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। तो ये मंत्र जरूर बोलिएगा, ये श्लोक, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये बोलते हुए ही चढ़ाइएगा। इसको चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा पीला चंदन भी चढ़ा दीजिए उनको। अब आप एक बेल पत्र चिकना वाला जो हो, तीनों पत्तों पर आप चाहे पीले चंदन से राम राम श्री राम लिख दें, या आप ओम ओम इस अनाम का उंगली से आप लिख दें और पलट के वही शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये बहुत अच्छी जलधारा पूजा की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इस तरह से पूजा करना चाहिए और हो सके तो वहाँ बैठ जाइए थोड़ी देर, उत्तर मुख करके। नहीं जगह मिल रही तो आपके मंदिर के अंदर कहीं कोने बैठ जाइए, दीपक एक तो मिल जाए जला लीजिए। यदि शंकर भगवान के कुछ श्लोक स्तुतियाँ आपको आती हो या किताब हो, ग्रंथ हो, आप लेके जाइए, वहाँ पढ़ लीजिए। नहीं है कुछ तो आप शिव चालीसा ही पढ़ लीजिए। अगर आपके पास शिव चालीसा न हो तो आप आंख बंद करके दोनों घुटने पर अपना ऐसे हाथ रखकर आप केवल ओम नमः शिवाय, आप बिना गिनती के आप जितनी देर जप पाएं तो जपते रहिए। जब जप लें आप वहाँ नमस्कार करिए, तब आप घर जाइए। आप देखिए कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण न होगी तो आप मुझको ज़रूर कहिएगा, आकर मुझको सुनाइएगा कि महाराज आपने बताया था और ऐसा मैंने किया और मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसा करने से भगवान ज्ञान देते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि देते हैं और उस कामना को पूर्ति करने के लिए एक दिशा बताते हैं। वो अपने आपके हाथ में लाके आपके नहीं दे देंगे महाराज, वो आपको एक दिशा बताएंगे, एक बुद्धि देंगे, एक विवेक देंगे। आप उसी के अनुसार क्रियान्वित करते जाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। यहाँ कोई झूठ, कोई साच नामक कोई भी बात हमारे द्वारा नहीं बताई जाएगी। जय जय श्री राम।